अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी हम बिस्तरी करना जुमेरात के दिन क्यों ज़रूरी है। हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जानेंगे और हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में करना चाहिए, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो में जानेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको एक हदीस सुनाता चलूं जिससे ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो कि वो कौन सा ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में हम बिस्तरी करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि औरतों को तो सवाब है लेकिन मर्दों को क्या सवाब है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि ये हया का मसला है लेकिन फिर भी मैं आपको हदीस सुना करके इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है और हदीस की रोशनी में हमें किस तरीके से अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में एक नेकी लिखता है, और अगर प्यार से शौहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 10 नेकी लिखता है। और जब शौहर अपनी बीवी से मुबाशिरत करता है, हम बिस्तरी करता है, तो वो दुनिया माफिया से अफजल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है और उसके बाल को टच करता है तो उसके जिस्म में जितने भी बाल हैं उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी अता फरमाता है, उसके नामे आमाल में नेकी लिखता है। और एक एक बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शौहर गुस्ल करता है तो वो दुनिया माफिया से अफजल है। उसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार उसे वो चीज अता करता है जो कि दुनिया माफिया से बेहतर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम फरिश्तों को जमा करके अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों के दरमियान फख्र करता है कि देखो ये जो है अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद रात के इस हिस्से में मेरा खौफ रखते हुए, मेरा डर रखते हुए ये गुस्ल कर रहा है और गुस्ल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फख्र करता है। तो ये हम बिस्तरी करने की फजीलत है। एक शौहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र करता है कि मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद मेरे खौफ से, मेरे डर से जो है रात के इस हिस्से में गुस्ल कर रहा है ताकि वो मेरी इबादत कर सके। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को गवाह बना करके कहता है कि मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, मैंने इसे बख्श दिया। और जो हमारे इस्लामी भाई अपनी अहलिया के साथ नहीं सोते हैं हम बिस्तरी के अलावा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो हैज की हालत में भी है और हम बिस्तरी का मकसद नहीं भी है तब भी आप अपनी बीवी के साथ सो, अपनी बीवी के साथ रात गुजारो। इसलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारोगे उसे हिम्मत मिलेगी और उसे खुशी हासिल होगी। तो जब आपकी बीवी, आपकी अहलिया जब खुश होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इधर उधर सोने से अफजल ये है आप अपनी बीवी के साथ सो, इसलिए कि अपनी बीवी के साथ सोना ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से है। अब बात नहीं ये कि हम बिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करना चाहिए और कौन से दिन नहीं करना चाहिए। तो देखिए हम बिस्तरी की इतनी बड़ी फजीलत है। तो अब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो है इंसान जब अपनी बीवी से मिलता है और मिलने के बाद जब गुस्ल करता है और फिर उसके बाद और जब वो जुमा के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेपनाह नेकियां अता फरमाता है। इसीलिए जुमेरात की रात में हम बिस्तरी करने को अफजल कहा गया है कि कल होकर के शौहर जो है गुस्ल करके वो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो इन तमाम सवाब से वो मुस्तफीज हो जाएगा। इसीलिए जुमेरात की रात को हम बिस्तरी करना अफजल है। अब बात नहीं है कि हम बिस्तरी रात के किस हिस्से में किया जाए।
तो देखिए कि हम बिस्तरी जो है रात के तीसरे हिस्से में किया जाए, मतलब उस हिस्से में किया जाए कि जब आप हम बिस्तरी कर लें तो हम बिस्तरी करने के बाद कुछ वक्त जो है आराम करने के लिए रहे। ये कि जब आप मेहनत और मशक्कत करके आते हैं तो आप जो है रात के 2 हिस्से में आप आराम कर लें और आराम करने के बाद रात के तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी करें और फिर उसके बाद कुछ वक्त जो है बाकी रहे ताकि उसके बाद भी आप आराम कर सके और आपको वीकनेस फील ना हो, आपको कमजोरी फील ना हो। इस वजह से कहा गया कि रात के तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी करना अफजल है। और हम बिस्तरी करने के वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके बाजू में आपका कोई शीरखार बच्चा भी ना हो, इसलिए कि जब आपका कोई शीरखार बच्चा होगा तो हम बिस्तरी में वो मजा नहीं आएगा। हाँ, अगर वो गहरी नींद में सोया है फिर कोई मुजायका नहीं है। फिर उसके बाद बात रही है कि महीने की किन किन तारीख में नहीं करना चाहिए। देखिए, आप किसी भी दिन और किसी भी वक्त में कर सकते हैं, दिन में ना करें बल्कि रात में करें, इसलिए कि रात का वक्त वो अफजल वक्त होता है हम बिस्तरी करने के लिए। इसी तरीके से आप किसी भी दिन हम बिस्तरी कर सकते हैं। आप जो है महीने की पहली तारीख और 15वीं तारीख और आखिरी तारीख में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फुक़हाए किराम ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है कि इन 3 दिनों में, इन 3 रातों में शयातीन जमीन पे ज्यादा फैले हुए होते हैं। इस वजह से इंसानों को चाहिए कि वो अपनी बीवी से इन 3 दिनों में, 3 रातों में हम बिस्तरी ना करें, इसलिए कि अगर वो करेंगे तो हो सकता हो कि हम बिस्तरी के दरमियान शैतान भी दाखिल हो जाए। लिहाजा शैतान के ज्यादा फैलने की वजह से इन 3 दिनों में और 3 रातों में हम बिस्तरी ना करना अफजल है, लेकिन अगर करेंगे तो नाजायज और हराम नहीं है। और जुमरात की शब को जो है हम बिस्तरी करने को फुक़हाए किराम ने अपनी किताब में मुस्तहब तहरीर फरमाया है। अब बात रही ये कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई होते हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद वो फौरन उठ करके चले जाते हैं। तो फुक़हाए किराम ने तहरीर फरमाया है कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करके फौरन अलग हो जाता है तो उस वक्त जो है उसकी बीवी के ज़हन में तशवीश, डर पैदा हो जाता है और उसके दरमियान और उसके ज़हन में एक बात ये दाखिल हो जाती है कि इसका मतलब निकला और फिर उसके बाद ये मुझसे अलग हो गया, तो वहां पर से इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। इसलिए फुक़हाए किराम ने तहरीर फरमाया है कि जब आप अपनी बीवी से मिलें, जब आप फारिग हो जाएं तो अपनी बीवी के फारिग होने तक आप बिस्तर पे लेटे रहें, आप उसे गले से लगाए रहें ताकि जो है आपकी बीवी को भी सुकून हासिल हो जाए और उसके जहन में किसी किस्म का इख्तिलाफ ना हो, कोई अंदेशा ना हो, कोई डर ना हो और आप उससे सुकून हासिल करें और वो आपसे सुकून हासिल करे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जुमेरात की रात में हम बिस्तरी करना ये अफजल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए।